कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक चाप 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करता है। प्राप्त लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको बताना जरूरी नहीं सोचता। 5वां हो गया है ना, ये 6वां वाला बोल रहा हूँ। चाप 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एक चाप 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करती है। तो प्राप्त लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। तो बस पाई का मान मत रखना फार्मूले में, और रखना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा का मान 90 रख देना, पाई का मान मत रखना, और आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, रख के हल कर देना, पाई में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां से देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन लाएंगे, अब डायरेक्ट सब कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 खोलो, एक्सरसाइज खोलो, बस ये रही, इधर पलटो। ये घड़ी वाला है कोई, देखो इसमें कहीं घड़ी वाला क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से तीसरा क्वेश्चन है, पढ़े। देखो कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, कोई घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो हम लोग एक घड़ी बनाते हैं पहले। ये क्या हो गया? ब्रेथ, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। घड़ी में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? 12, नीचे 6, इधर 9 और इधर 3। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11 10 लिखा होता है। इसमें घड़ी की मिनट वाली सुई की बात किया है, तो मैं केवल वही बनाऊंगा, मिनट वाली ही सुई, और कोई सुई नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। तो ये घड़ी की मिनट वाली सुई है, और ये इस समय मान लो 4 पे है। कितने पे है? वो बोला नहीं ना कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है। हम कहीं भी ले सकते हैं, तुम्हारी इच्छा कर रही होगी जहाँ वहाँ ले सकते हो। मैंने 4 पे ले लिया। ठीक है, इसकी लंबाई बोला है 14 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? ये सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तुम्हें लोग बताओ, ये सुई 5 मिनट बाद कहाँ पे होगी? 5 पे होगी। मिनट वाली सुई है, 5 मिनट बाद 4 से 5 पे आ जाएगी, फिर अगले 5 मिनट में 6 चली जाएगी। है ना, होता है। तो ये सुई 5 मिनट बाद कहाँ पे आ गई? 5 पे। तो इसने यही वाला पथ तय किया कि नहीं। तो पहली स्थिति इसकी ये थी, 5 मिनट बाद वाली ये है, तो इसने इतना क्षेत्रफल रचा, रचा कि नहीं। इसने इतना क्षेत्रफल रचा ना, और इसी रचित क्षेत्रफल का हमसे मान पूछ रहा है। इसी रचित क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछ रहा है? मान। ठीक है, तो ये एक त्रिज्यखंड जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो ये जो सुई की लंबाई हो गई, ये तो त्रिज्या का काम करेगी, करेगी कि नहीं। जो सुई की लंबाई है, मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर, हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। जो मिनट वाली सुई की लंबाई है उसी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या, जो कि कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो ये वाली लंबाई होती है, यही त्रिज्या होती है त्रिज्यखंड की। और यहाँ पे ये सुई है, तो सुई की जो लंबाई होगी वही उसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या।
अब 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए हमको थीटा भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में थीटा भी आता है ना। तो अब हम निकालेंगे मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण, जिसको क्या बोलते हैं, थीटा, कितना होगा। दिमाग लगाओ, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अच्छा ये बताओ कि पूरा एक राउंड मारेगी तो कै मिनट होगा, कै मिनट होगा ये पूछ रहा हूँ। 60 मिनट होगा। पूरा एक राउंड मार देगी तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट में कितना कोण बन रहा है, 360। एक राउंड मार देगी, एक वृत्त पूरा हो जाएगा ना, एक सर्कल पूरा हो जाएगा। तो एक वृत्त पे कितने अंश का कोण बनता है, 360 बनता है कि नहीं। तो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना रही है, 60 मिनट में 360 अंश का कोण, 60 मिनट में कितने अंश का कोण, 360 अंश का कोण। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 बटे 60, 0 0 कट गया, 6 6 के 36, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। हमको कितने में निकालना है, ये वैसे तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, नहीं आता है तो ऐसे निकाल सकते हो। 1 मिनट में पता चल गया, अब गुणा कर लो, 5 6 30 अंश, 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 30 अंश। आई बात समझ में। 60 मिनट में 360 बनेगा, 1 मिनट में निकाल लिया, जितने मिनट का चाहिए उससे इसमें गुणा कर लो, तो 5 6, तो मतलब 5 मिनट में कितना कोण बना, 30 अंश। 5 मिनट में कितना कोण बना, 30 अंश। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर 55 मिनट को हम बांटें यहाँ पे तो टोटल कितने बार बटेगा, 5 मिनट, 12 बार बटेगा कि नहीं, बटेगा ना। तो 360 को 12 बराबर भागों में बांटो, 12 3 36, 30 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो सोचने के लिए कई तरीके हैं, जैसे सोच लो यहाँ 12 से 55 मिनट होगा ना, होगा कि नहीं। तो टोटल 360 है, तो उसको 12 बराबर भागों में बांटो, 1 भाग 5 मिनट में जितना कोण बनेगा उसके बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। तो आप 360 को 12 भागों में बांटने के लिए 12 भाग दे दो, 12 3 36, 0 उतारोगे तो 30 अंश आएगा कि नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो कोण कितना आया, 30 अंश। अब सीधे रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, यही ना पूछा है, रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को मैं ए लिख दे रहा हूँ, थीटा का मान कितना है, 30 अंश बटे 360 अंश गुणे 22 बटे गुणे आर का मान 14 स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे 2 बार, तो 0 0 कट जाएगा, और ये 12 तिहाई 36, 7 दूना 2 2 छक्का 12, 2 तिहाई 2 सत्ते, अब नहीं कटेगा। तो ए बराबर आया 7 दूना 14 के 4, फिर 7 दूना 14 एक हासिल हुआ 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिया आंसर, दिया है। तो समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, हाँ। तो वो सीधे सीधे कुछ नहीं दिया है, वो मिनट वाली सुई की लंबाई दिया है, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि वो त्रिज्या के बारे में बोल रहा है। 5 मिनट में कोण बन रहा है, तो तुमको पता अगर होगा कि पूरा एक राउंड मारेगा कितना कोण बनेगा, तो 5 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है ना। तो सोचना आना चाहिए, हर सवाल में डायरेक्ट सब कुछ नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो सोच सकते हो ना आप अपने से, अगर इस टाइप का सवाल मिलेगा तो। ज़्यादातर जब भी घड़ी से रिलेटेड सवाल देगा तो यही चीज़ पूछता है, ठीक है ना। थीटा ही नहीं डायरेक्ट देता है, और थीटा ही निकालने का तरीका मैं बता दिया, जितने मिनट में पूछा रहेगा
उसमें 6 से गुणा करोगे। 10 मिनट में पूछेगा तो 6 से गुणा करो, 10 छक्का 60, तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बना? अरे सीधी सी बात है, 5 मिनट में 30 अंश बन रहा है तो 10 मिनट में 60 अंश का बनेगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ो। नहीं आ रहा है, दिखाओ। कौन वाला? फाइंड 4 नंबर इन AP, सम 28, सम ऑफ 4 स्क्वायर इज 200। कहाँ लगाइए? और सबका स्क्वायर करो, सबका स्क्वायर करना है और उन सबका सम भी करना है, तो मल्टीप्लाई कर ऊपर और नीचे करना है। यहाँ भी तो सम करना है, देखो यहाँ भी सम करना है और यहाँ भी स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये तो आसान है, 8वां मैं नहीं बताऊंगा, कुल तो दिया ही है, मान रखोगे आंसर आ जाएगा फार्मूले में डायरेक्ट, ठीक है। आर की जगह 21 और थीटा की जगह कितना रखोगे? 60। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr, अभी कल ही बताया था। और क्षेत्रफल का तो यहीं लिखा ही हुआ है, थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर, बस रखोगे आंसर आ जाएगा। चाप की लंबाई को ही परिधि की लंबाई कहते हैं। चाप और परिधि एक ही चीज़ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होकर करो। लिख लो पहले, अभी कल भी ये चीज़ बताया था, लिख लो कहीं चाप बराबर परिधि, मतलब चाप को परिधि कहेंगे। चाप और परिधि सेम होता है, अलग अलग तुम लोग क्यों समझ रहे हो? कल भी कई बार बोला था, तब भी भूल गए। चाप बोले या परिधि बोले, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार द्वारा बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार द्वारा क्या किया जाना है? बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बगल में चित्र भी दिया है, ठीक है ना। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो, जो बगल में चित्र बनाया है उसमें क्या किया है, ऐसे ये जो बगल वाला कोना है ना, जिसको परिधि हम लोग बोल रहे हैं वृत्त की, इस परिधि को बनाने में भी चांदी के तार का यूज किया गया है, ठीक है। फिर इसको 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। इसको कितने बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा गया है? 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। कितना हुआ? 1 2 3, 1 2 3 4 5, पांठे ऊपर पांठे नीचे, ऐसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब इसमें बोल रहा है कि जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास कितना दिया इसका? व्यास d बराबर दिया है 35 मिलीमीटर। व्यास d बराबर क्या दिया है? 35 मिलीमीटर। और बोल रहा है कि तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये जो व्यास दिख रहे हैं ना, ये जो 10 पांठे चिन्हवा दिख रहा है ना, एक ये 5 दिख रहा है कि नहीं, इस 5 में भी चांदी के तार का यूज किया गया है। तो हमसे पहले पॉइंट यही पूछ रहा है कि बताओ इसमें जो चांदी का तार यूज हुआ है उसकी लंबाई कितनी है?
तो पहली चीज इसको परिधि को बनाने में यूज किया है, तो हमको इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, प्लस पांचों व्यास भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है कि नहीं। तो पांचों व्यास की लंबाई को भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है ना। पांचों व्यास की लंबाई को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो एक ठो निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो दे दिया है, ठीक है ना, सीधे खाली जोड़ देना है पांचों। जैसे एक वृत्त के व्यास की लंबाई बराबर ही होगी ना, जितना एक टेको इतना पांचों का, 5 से गुणा करोगे निकल जाएगा। बाकी देखो पहले हम लोग क्षेत्रफल भी हमको निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण भी तो चाहिए। यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें r, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 35/2, 35/2 मिलीमीटर, ठीक है ना, 35/2 मिलीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। थीटा निकालते हैं, बहुत सिंपल है थीटा निकालना। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये 10 बराबर भाग है, ये 10 बराबर भाग है, ये 10 बराबर भाग है। तो बराबर बराबर कोणों बनाएंगे कि नहीं। तो टोटल कितना है 360, 360 को 10 बराबर भागों में बांटो, मतलब 10 से भाग दे दो, तो 0 0 कट जाएगा, और थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अब हम लोग पहला सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा लगाएंगे, पहला वाला। क्या पूछ रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा बताओ। पहला चीज परिधि को बनाने में यूज किया गया है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस पांठ व्यास भी बनाने में यूज किया गया है, तो 5 गुणे व्यास, 5 गुणे व्यास, यही ना होगा। 5 बार व्यास को जोड़ो या 5 से गुणा कर लो, बस ये एक है। 2 को 10 बार जोड़ो या सीधे 10 में गुणा कर लो 2 को, बात एक ही है ना। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई को मैं यल नाम दिया। वृत्त की परिधि तुम लोग जानते हो 2πr, और 5 व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, d, व्यास को क्या लिखते हैं, d। तो अब देखो 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 35/2, 35/2, फिर प्लस लिखा है 5 इंटू डी का मान 35। तो इसको हल करोगे तो यल बराबर कितना आएगा, देखो इसको जब हल करोगे तो 2 से 2 कट गया, 7 बचे, और 22 बचे 110, प्लस 5वां 5 हासिल 2 का, 5 3 15, 15 2, इसको जोड़ लो, 5 में 0 जोड़ोगे 5, फिर 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 1 1, 285 मिली दिया होगा आंसर, 285 मिलीमीटर दिया है ना। फिर बोल रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरी पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का बराबर फार्मूला क्या होगा, त्रिज्यखंड है तो θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का यही क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को हम लोग a लिख देते हैं। थीटा का मान हमको पता है कितना है, 36 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 36 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 35/2, 35/2। स्क्वायर है तो कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो 36 दाम है 360, ठीक है। 7 बचे, 5 दूना 10,
2 1 में 22, यही ना आएगा। अब तो नहीं कटेगा कहीं, तो गुणा कर लो। 11 पचे 55 के 5, फिर 11 3 या 33, 33 5 38 बटे 2 दूनी 4 मिलीमीटर स्क्वायर। गलती से सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, यहाँ सेंटीमीटर में दिया था तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ये किस में दिया है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ो, छाता वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, वो जो तरवा लगा के ताना रहता है, खोलते हो तो तिरिया लगी रहती है ना, उसी की बात कर रहा है। कितने लिया है, 8। और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, मतलब दूरी हर जगह की क्या है, बराबर, मतलब कोण आराम से निकल जाएगा। कह रहा है चित्र 11.4 में, मतलब चित्र भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोगों को। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब हमको एक वृत्त मान लेना है इसको, इसकी क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में चित्र बनाया है, क्वेश्चन में चित्र बना दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में चित्र को क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, राहुल तब को जाके मारो तो कोई, राहुल जौन भूख है बिपिन से कहा जानते हो, देखता है भाग जाए, मारना पड़े। ऐसे छतरी क्वेश्चन में बनाया हुआ है, बनाया हुआ कि नहीं। इसमें कितने ताने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दिख रहा है, 4 पिछवा होगा, होगा कि नहीं। अब क्या कर रहा है, जब भी छतरी खोलोगे तो ऐसे गोल का वृत्त दिखता है ना, दिखता है कि नहीं, तो उसी की बात कर रहा है। इसको हमको एक सपाट वृत्त मान लेना है, क्या मान लेना है, वृत्त। और इसमें बना के दिखाया भी है, इसमें बना के दिखा भी दिया है। ऐसे 8 बराबर दूरी पे हमको लेना है, 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। हुआ 8, अगर कम ज़्यादा लग रहा होगा तो मान लेना कि बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको, ये सब मिलाने से एक क्या बन जाएगा, वृत्त। इन सबको मिलाने से क्या बन जाएगा, एक वृत्त। ठीक है, ये बन गया वृत्त। सब बराबर हैं, ये थोड़ा छोटे बड़े हो गए हैं, लेकिन समझना कि ये क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में बनाया है चित्र, एकदम देखो बराबर लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ दिया भी है, बोल रहा है त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ये जो दिख रही है लंबाई, इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, जो कि कितना है, 45 सेंटीमीटर। कितना है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या तो पता चल गया, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर है 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या की लंबाई पता चल गई है ना।
बस बच कौन रहा है? थीटा। कौन बच रहा है? तो कितने भागों में बांटा गया इसको? 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो पूरे पे 360 बनेगा। तो थीटा जो होगा, 8 बराबर भागों में बांटा है तो 8 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 चौक को 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री, है कि नहीं? अब बोल रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने बोला है प्रत्येक क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही ये त्रिज्यखंड जैसे ही है ना, तो यही हमको निकालना है। क्रमागत जो क्वेश्चन में बोला रहेगा निकालने के लिए हम लिखेंगे वही, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। और क्रमागत तानों को जब देखा गया तो उनके बीच जो क्षेत्रफल हमको निकालना है वो त्रिज्यखंड जैसा है, तो हम भले क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, फार्मूला त्रिज्यखंड का ही लिखेंगे। थीटा बटे 300 गुणे पाई आर। क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? ए। थीटा का मान क्या रख देंगे? 45 बटे 360 गुणे 22 बटे गुणे आर का मान 45। कई बार लिखेंगे? तो 45 बटे कितना हो जाएगा? 308 से भाग दिया तो 45 है, 45 से वापस भाग दे दोगे तो 8 नहीं आ जाएगा। तो 45 बटे कितना हो गया? 360। अब 2 चौक के 11 दूना 22, और तो नहीं कोई कटने वाला है, गुणा कर लो। 11 बटे 4 सते 28 गुणे 45 गुणे 45 करते हैं, 45 गुणे 45, 5 25 के 5, 5 चौक के 20, दूना 40, 2 42, 4 चौक के 16, 4 20, कितना आया? 2025, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 11 पचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, फिर 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 हासिल जोड़ देंगे, फिर 11 दूना बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अब आंसर चेक कर लो क्या दिया है। यही दिया है 3 × 2 = 75 बटे 28, ठीक है। हो गया था समझ? ग्रामा वाला देखो, ग्रामा तो सिंपल है, वैसे बताने लायक नहीं है, लगा लोगे ग्रामा। कार का वाइपर लिया है, अगमा जौन पनिया वनिया साफ करता है ना बरिसिया में, हाँ, 4 चक्कवा में जो अगमा वाइपर लगा होता है, जो बारिश वारिश होती है तो उसके पानी को साफ करता है, उसी के द्वारा हमको रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो उसमें सब कुछ दे दिया होगा, थीटा उटा। जैसे ये वाइपर है, ये ऐसे घूम सकता है, दोनों घूमता है, जितना दूर वही पनिया साफ कर देता है। तो वही पूछेगा कि कितना क्षेत्रफल साफ कर रहा है, तो इसकी जो लंबैया होगी वो त्रिज्या का काम करेगी, और जितना कोण घूमेगा वो दिया होगा वही, ठीक है ना? तो बस फार्मूला लगाओगे, जैसे ये ऐसे वाइपर है, कुछ इधर घूमा कुछ इधर घूमा, तो ये क्या बना दिया? त्रिज्यखंड में बनाया ना। फार्मूला लगाना त्रिज्यखंड का, ठीक है। ये अपने से लगाओगे तुम लोग ग्रामर क्वेश्चन, नहीं लगेगा तो फिर दोबारा पूछना, हुआ है जवन भी दिया है, ठीक है। वाइपर की पत्ती बोला होगा तो। बरामा क्वेश्चन, बरामा जहाज वाला क्वेश्चन है, लग रहा है बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जहाज वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से थोड़ा देखा करो, क्योंकि ये सब सवाल अगर अच्छे से नहीं लगा पाओगे ना तो आगे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। ये सब सवाल अगर सही से नहीं समझोगे तो आगे दिक्कतें होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी इसी से संबंधित है ना, घन घनाभ शंकु बेलन। देखो, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को की चेतावनी देने के लिए
एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक एक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जैसे तुम लोग देखे होगे किसी फिल्म देखते हो तो उसमें बताता है लाइट हाउस के बारे में। वो लाइट हाउस क्या करता है, वो दूर जो जहाज़ें आती हैं बड़ी बड़ी, उनको चेतावनी देता है कि इससे आगे मत आइए, नहीं तो फिर पानी कम है, जहाज़ नीचे टकरा सकती है। ठीक है ना। तो इस टाइप की चेतावनी देने के लिए ना कि युद्ध हो रहा है उसमें चेतावनी देने के लिए। कोने आगे किनारे कोई युद्ध नहीं करता है। ठीक है ना। ये जहाज पे लगा है कि पानी में लगा है। जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी। देखो नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी मतलब आगे मत आइए, नीचे चट्टान है नहीं तो लड़ जाएगी। हाँ, पानी के नीचे गहराई जब कम होती है, चट्टान वट्टान रहती है, तो नाव अगर आएगी तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा जो पानी के अंदर पंखा वंखा घूमता है जिससे नाव चलती है, वो टकरा जाएगी तो नैया डूब नहीं जाएगी। तो उसी के लिए चेतावनी देते हैं कि इसके आगे नहीं आना है। समझ में आई बात। और ये जो लाइट है, बोल रहा है ना, एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। मतलब जो उसमें लाइट लगी है लाइट हाउस में, उसको जलाया जाएगा तो वो 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक। हाँ, 16.5 किलोमीटर लिखा है इसमें। हाँ, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। अब देखो, ऐसे कोई लाइट हाउस बना हुआ है, ऐसे कोई क्या बना हुआ है, लाइट हाउस। इसके ऊपर इधर एक लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, इसमें इंसान भी रहता है एक। ठीक है ना। ये लाइट हाउस है, ये क्या है, और ये लाइट है, ये क्या है। ये लाइट जब जलेगी तो कितने कोण तक घूम सकती है। हाँ, घूमने की बात छोड़ो, 80 अंश के कोण पे ऐसे प्रकाश को फैलाती है। ठीक है ना। 80 अंश के कोण पे ऐसे क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है। जैसे एक टार्च जलाते हो कि नहीं, घर पे सबके टार्च होगी। जब एक टार्च जलाते हो तुम लोग तो ऐसे प्रकाश फैलते हुए निकलता है ना, निकलता है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, प्रकाश ऐसे फैलते हैं। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये सामने जा रहा है। तुम्हें सामने दिखा नहीं सकता जाता हुआ, तो ऐसे दिखा रहा हूँ, ये सामने जा रहा है। तो कितने अंश के कोण पे ये जा रहा है, 80 अंश के कोण पे। और फिर ये इतना एरिया कवर करेगा, करेगा कि नहीं, ये पूरा एरिया, इन सब में प्रकाश होगा ना, होगा कि नहीं। हाँ, तो 16 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है। 16 दशमलव बोला है ना क्वेश्चन में, ये कितना दूर जा रहा है। तो ये एरिया कवर करेगा कि नहीं। इसमें कोई जहाज आती है तो उसको चेतावनी दे सकता है लाइट के द्वारा, दे सकता है कि नहीं। तो यही क्षेत्र कितना है हमसे पूछ रहा है, यही क्षेत्र कितना है हमसे पूछ रहा है। तो थीटा पता है, त्रिज्या हो गई, कुल पता है, खाली फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सवाल बहुत सिंपल सिंपल डाल दिया है, जो दमदार सवाल थे वो हट गए हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके वही ज्ञात करना है। तो हम भी वही लिखेंगे जो कहा है। पहले दिखा देते हैं त्रिज्या, पहले क्या दिखा देते हैं, त्रिज्या जो आर है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। और थीटा जो है वो कितना है, 80 डिग्री। यही ना है। अब लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, वो बराबर होगा, ये जो बन रहा है उसी के क्षेत्रफल के ना। तो वो त्रिज्यखंड जैसा है ना, त्रिज्यखंड का लगा देते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर
स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम क्या लिख देंगे, ए। थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, तो थीटा की जगह 80 लिख दिया, बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 16.5। स्क्वायर है तो कई बार लिख देंगे, 2 बार। 0 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 नवा 36। ठीक है, कटेगा, ये 7 से कटेगा, 3 से ही काट दो, 3 तरीके 9, 3 बचे 15, 3 बचे 15, फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 बचे 15, 3 बचे 10 तो रहेगा ये, अब नहीं कट रहा है कुछ, तो गुणा कर लो, 22 दूना दिया है, अच्छा बोला है क्वेश्चन में। चलो 22/7 को काटा भी नहीं गया है, रख देते हैं 3.14। अब ठीक है, तो नीचे कुछ तो बचा नहीं है, जो बचा है सब ऊपर ही बचा है। 2 का इसमें गुणा करते हैं और इन दोनों का आपस में कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसका गुणा कर लेंगे। तो 2 चौके, यही नीचे ही लिखता हूँ मैं, ए बराबर, यही लिख देते हैं 2 चौके, फिर 2 एक्के में, फिर दशमलव है 2 तिहाई, फिर गुणे 5.5 गुणे 5.5, 25 के 5 हासिल 2 का, फिर 25 दूना 50, 2 52 के 2 हासिल 5 के, 25 5 30, 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, तो 30 दशमलव कितना आया 25। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं नकल मार के लिख देता हूँ, तुम लोग गुणा कर लें। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.30 छक्का 150 हो ही जाएगा, फिर आइयो 10 बदवाले गुणा करोगे तो लगभग आ जाएगा। ठीक है ना, तो 189.67 किलोमीटर स्क्वायर, त्रिज्या किसमें दिया है, किलोमीटर में, 97 है, तो दशमलव के बाद तनी मनी चेंज चलता है, नहीं भी आया दशमलव के बाद वाला तब वो कौन बात ना, लेकिन आई आना चाहिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन यही बच रहे हैं दूठे। ठीक है, 13 और 14 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में 189.189 ना, मैं बोला हूँ ना कि आगे वाला आना चाहिए, बाद वाला कुछ भी आए, मैं गुणा करके थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं तो नकल मार के लिखा हूँ। तुम गुणा करोगे तो ये आगे वाला आ जाएगा, दशमलव के बाद वाला कुछ भी आ सकता है। जैसे तुम लोगों की बुक में 189.97 दिया है, उन सबकी बुक में 189.87 दिया है, तो दशमलव के बाद वाला चेंज होता है। ठीक है ना, एकदम फिक्स नहीं आएगा दशमलव के बाद वाला, दशमलव के पहले वाला आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तनी से ऊपर से किलोमीटर स्क्वायर में है, कितने स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ये, तो तनिक दशमलव का अंतर भी आ जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन बताने के लिए, लेकिन 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों बड़े बड़े हैं, तो इनको कल लगवाया जाएगा। ठीक है।